चाहे कितना भी धन भगवान दे दें, लेकिन मनवा में दरिद्रता रहता। भागवत में कथा आवेला सुदामा जी के, तो कई लोग वक्ता भी कई जगह सुनले में आ जाला कि दरिद्र कह देला, लेकिन दरिद्र और गरीब में बहुत फर्क है, जैसे जमीन आसमान में फर्क है। गरीब होना एक अलग है। गरीब उसे कहते हैं कि संतोषी होने के बाद भी उसके अगर धन नहीं है तो गरीब कहलाता है। लेकिन सब कुछ होने पर एक राजा के पास तमाम धन है, फिर भी दूसरे राजा को लूटना चाहता है, उसको दरिद्र कहते हैं। एक सेठ जी थे, सेठ जी, आज अंतिम दिवस है ना, कथा के विश्राम दिन है। ऐसे कई भक्त लोगन के कहल बा कि गुरुजी तनी एगो अपन कथा सुना दिया लगे से। 5 मिनट आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अलग से शास्त्र से अलग हम लोगों का कहने का वो विचार नहीं रहता है और कहना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन एक सुना रहे हैं क्योंकि आज विश्राम दिवस है, हम लोग को कल चला जाना है, आज ही विदाई लेंगे। एक सेठ जी थे, अगर सेठ जी कोई होंगे तो माफ करिएगा, और उनका एक मुनीम था। बस 2 लोग मिल करके इतना बढ़िया काम करते थे कि मतलब धन बहुत था उनके पास, लेकिन वो कृपण थे, दरिद्र टाइप थे, कंजूस थे, मक्खी चूस के साथ में। अब वो कभी भी होली दीपावली कुछ भी आवे अपने पत्नी से पूछते, कहो नैहर जैबू, कहें कि हमार तो पतिदेव बड़ा माने ले हमके भाई, समय समय पर नैहर जाए के पूछे ले, हाँ चल जाए तो बढ़िया रही। अभी तो जाने नहीं कि सेठ जी काहे खातिर कहत न, सेठ ऐसे कहें एजा रही तो रिफाइन मांगी, चीनी मांगी, पूड़ी छानी, 500 तो बर्बाद कहिए दे। ऐसे बढ़िया उन्हें जाए छाने या खाए जौन मन करता उनको। लेकिन एक बार दीपावली आई, पूछल कि कहो ढेर दिन हो गए जैबू, तो कहली मैंने चल जाए बढ़िया बा, चल गई लड़का लेके। लेकिन देखल सेठ जी की सब लोग बाजार कह के लेके जाता, इन्हीं की दुकान ही रहे, सब लोग कीने, तो का हो बड़ा सामान कीना था। अरे महाराज आज दीपावली न है, खीर पूरी बनी। कहले मुनीब से कहो हमनियों को बनावे का, आज 2 जन बोचल बन जा, कोनो ढेर भर्ती भी नहीं लगी। आ कबो खैनी जाना या जीवन के कोनो भरोसा नहीं खे, तनी खीरी के हमहू रोस ले ली कैसन लागेला, कबो जिंदगी में सेठवा खीर खैले ही नहीं रहे। सेठ जी कहले कि बाबू तनी लैब रजिस्टर आ कलम। मुनीम जी सोचा था न, देखो 2 जने के खीर बनवा पूरा रजिस्टर खंगरवई है, लेकिन तनख्वाह ले बा जोड़ ले। कहना महाराज 200 रुपया का सामान लगी, निकालो सामान। दुकान से ही निकालना था, सामान निकला और खीर बना। महाराज उसमें इलायची वगैरह डाल के फर्स्ट क्लास। अब खीर की सुगंधी आई, सेठ जी को जब सुगंधी लगी तो सोच रहे हैं आज तक पत्नी और बच्चों को हम नहीं खीर खिलाए, तो ये मुनिमुआ क्यों खाएगा आज। अब क्या करें इसके लिए हम, अब करें क्या। अब डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि आप मत खाइए। अब उतरने वाला है, खीर हो गया। मुनीम जी कह रहे हैं कि सेठ जी हाथ हो धो लिहल जा, खीर बन गई। सेठ जी कहता एगो विचार आयल बा मन में हो, कहले का खीर गरम नहीं अच्छा लगेला, एक रख दो आंगन में, जौन से गेहूँ हुआ खाला, गेहूँ आखा कहल जाला न के, वही से ढाँकी दो, शीतल हो जाई रात के, आ सुबेरे उठल जाए खाई जाए। मुनीम सोचता कि देखो खाए दे ही नहीं बुझाता, कोई न कोई जुगाड़ ये सोच रहा है, कोई बुद्धि लगा रहा है, लेकिन लिया के धो दे।
सेठ जी का ऐसा बा एगो और नियम लगाओ तनी, राती के सुते के जे बढ़िया से बढ़िया सपना देखी वह कुल्ली खाई। मुनीम अब कन्फर्म जान गए कि खाए नहीं दी। राती के दोनों जना सूती गए। अब मुनीम बेचारा पूरा दिन दौड़ा था, इसको भूख लगी थी और सेठ जी चाय पानी कैले रहले दिने में। आराम से नींद लग गई सेठ जी के। अब मुनीम जी अब एने से ओने हो तना भूख लागल बा, जनते बानी भूख लाग जाला। ये ऐसा चीज है कि भूख प्यास ये सब बड़ा विचित्र है। कहने का करी, मुनीम उठने धीरे से गई खीर के पास आ एक कटोरी कहना सेठ जी जनिया थोड़ी एक कटोरी पी लेतनी। एक कटोरियों में से पियल और बहुत अच्छा लागल तो एक कटोरी और पियल। तो अब देखा था अरे तो सेठ जी बिहाने नौकरी से निकाल दी है, अब पता चल जाए। और जब पता चल जाए तो कुल्ली पी लेतनी, पूरा खीर पी ला। अब बर्तन धो के धो दा। अब जनते बानी दू जन के संति अकेले खैले बना खूब ठाठ से सुतल। सुबह भइल सेठ जी कहता ना कि मुनीम हे मर्द उठो, 6 बज गल तक पते नहीं खे। मुनीम जी कहने तनी मनी और सुते दिन महाराज। कहना उठा जल्दी, उठा लो, आमना सामने बैठा लो, सपना बताओ आप। मुनीम जी कहना पहले आप बताइए सेठ जी। सेठ जी कहना कि हम का बताएं, हमार सपना। अब सोचले ना बढ़न बताएं कि उससे बढ़न होते न होके। कहने 11-12 बजल है तो आकाश से विमान आयल है और विमान में से 4 गो पीला पीला पहन के, जैसे हमने मर्दा नहीं पहले बन जा, यही तर 4 गो में पार्षद अल। हमसे कहले सेठ जी उठो। हम कहली अरे महाराज कहाँ जाए के बा? तो इंद्र ओजा वृद्ध हो गए बाने, माने इंद्र के जांगर थक गइल बा, ओजा इंद्र बने के बा। आ ओजा से झांक के देखले हैं तो तहरे जैसा ईमानदार के लौकल नहीं है। हम नहीं जात रहनी है लेकिन जबरदस्ती लेके गइल हेलो हमके। ओजा ब्रह्मा विष्णु महेश सबे बैठल है, हमके जाते भर में सबे खड़ा हो गइल है आ राजगद्दी पर बैठा के तिलक को दिहल है। दोनों ओर से चौर डोले लागल है। ऊ आनंद मुनि में न ये संसार में है ये नहीं खे कहीं। अब आपन सपना बताओ तो। मुनीम कहन भाई महाराज हमारे स्वप्न में ये सब नहीं था। हमारे सपना में 2 गो करिया करिया भूत अइले, गदा लेके आया होते उ बतियौले नहीं, हमारे से तो बतियबो कैले हैं। हमके होते 2 गदा। कहले रे महाराज काहे मारत है, का बिगड़ला बनी? अब पूछत और का बिगड़ला बनी? महाभारत में लिखल बा संत के क्षण आ अन्न के कण कबो बर्बाद नहीं करे चाहिए। इतना बढ़िया मर मर बनौला या आंगन में धो देला बड़ा। चल खीर पियो। महाराज हम केतनो रोकी तो मानबे नहीं करो, खाली मारे सब। कौनो कौनो तरह हम गिरत उठत गईनी खीरी के पास आ जाके 1 कटोरी पियली। कहानी सेठ जी हमके बिहाने जिए नहीं दी। फिर 2 गदा का करी, पूरा पीला। चली न देखी, चली ले गई न देखो न बर्तन जौन बा धो के धोइल बा। सेठ जी का न मूर्ख बनाओ तड़ा हमके। खीर धोइल बा होता ना 2 रुपये, हम सुतल बनी लगा में। तो जब मारल है तो हमके नहीं जगौल हो, हमके जगह में दिक्कत होत रहल तारा। मुनीम कहने ना नमक हराम नहीं खी महाराज, पहले आपे को भागल रहनी, केतनो हिलाई तो रौरे इंद्रासन में बैठल रहनी। अब क्या करी? अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि वो सुख, तो कहाँ वो इंद्रासन, कहाँ खीर। तो धन होने के बाद हम कृपण ना हो, दरिद्र ना हो, और व्यास गद्दी के माध्यम से हम पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं, अपने जीवन का अनुभव
कि यदि वास्तविक धर्म कार्य में, केवल कथा में नहीं, जो वास्तविक धर्म कार्य है, जहां दान देना चाहिए वहां दान यदि आप 100 रुपया देंगे तो आपको भगवान 500 देंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन दान देने का जगह होता है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके पास धन नहीं है और ये पता चल गया कि 20,000 रुपया यदि दे दिया जाए तो उसका कल्याण हो सकता है, तो वो 20,000 वहां दीजिए, वही दान है। किसी गरीब बेटी का विवाह है, दिख रहा है कि वो बड़ा परेशान है पिता, वहां 2-4 रुपया जो भी आपके पास है, जो भी सामर्थ्य है, वो दान दीजिए, वही दान है। ये नहीं कह रहे हैं कि केवल कथा में दीजिए।